नरवाना की अगर बात करें या हम सिविल अस्पताल नरवाना की बात करें, उसका निरीक्षण भी पिछले 2 दिनों से और अगले 2 दिन और भी जिला जींद में समस्त जो स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट्स हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनकी जांच और निरीक्षण और परीक्षण के लिए सार्थक की टीम यानी नेशनल हेल्थ मिशन से हम लोग आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य केवल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि केवल कानून जिसको कहना चाहिए ना कमियां या खामियां ढूंढने वाली बात नहीं है। वो एक तरीका जरूर है, जब आप विजिट करते हैं तो आपको नजर आती है बहुत सारी चीजें, उनको दुरुस्त करना तो एक पार्ट है ही है। ये जानना कि सबसे पहले जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, हेडक्वार्टर से हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, या जिला स्तर पे या उपमंडल स्तर पे क्या समस्याएं हैं जिनको वो स्वयं सुलझा सकते हैं, या हमारी मदद की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें इसमें परसों जब जिले की प्रेजेंटेशन करी जाएगी उसमें समस्त चीजों को डिस्कशन किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ की कुछ बिल्डिंग के इशू हैं जो हेडक्वार्टर से रिजोल्व होने हैं, उन चीजों को ये लोग अपनी समस्याएं रखेंगे, उसी बारे में हम भी अब बात करेंगे। इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड यानी बजट का प्रोविजन का कुछ इशू है, एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स का कोई अगर इशू है, जैसे अभी रिसेंटली एमओज की भर्ती में जिला में कुछ जिसको कहना चाहिए मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो भी नियुक्त हुए हैं। अभी एक और लिस्ट में हमने जारी करी और आने वाले दिनों में बचे हुए जो 58 की एक और लिस्ट है वो भी आज हम फाइनल करके आए हैं। तो आने वाले दिनों में और भी सभी जिलों में जो है चिकित्सा अधिकारी और नियुक्त किए जाएंगे। तो हमारा पर्पज ना केवल क्वालिटी को जांचना है बल्कि जो सर्विसेज हैं उनकी गुणवत्ता के साथ साथ उपलब्धता को भी सुनिश्चित कराना जरूरी है। कुछ ट्रेनिंग की अगर जरूरत है एम्प्लॉयज को या स्टाफ को, उसकी जरूरत है। जहाँ हैंड होल्डिंग की जरूरत है वहाँ हैंड होल्डिंग की जाएगी, या कुछ जो लोग जिसको कहना चाहिए रिलेक्टेंट हैं या काम करने में इच्छुक नहीं है, जानबूझकर उनके खिलाफ एक्शन की भी अनुमोदना की जाएगी। लेकिन ये सभी जो है परसों जब प्रेजेंटेशन होगी उसमें जवाब तलब करने के बाद इस किस्म की बातें जो है वो जो सामने आएंगी, तो जो अच्छा काम कर रहे होंगे उनको अप्रिसिएशन भी दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा कर्मचारी है जो जानबूझ के काम नहीं किया जाए तो उसके खिलाफ अगर यदि जरूरत पड़ी तो अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। एक साथ में हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमें सभी जिसको कहना चाहिए वर्ग के, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चिकित्सा अधिकारी अगर मैं जिनको कहूँ, चाहे वो हमारी नर्सिंग अमला हो या फार्मासिस्ट हो या हमारे रेडियोग्राफर्स हो या अन्य कर्मचारी, इवन चाहे हमारे क्लास 4 या स्वीपर, जैसे वैसे हम ये वर्ड यूज नहीं करते, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और हाउसकीपिंग स्टाफ जो है, क्या उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या हमारे अन्य रिपेयर मेंटेनेंस के जो हमारे एचकेआरएम के एम्प्लॉय और साथी हैं, क्या उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है? ये सारी चीजें हमें देखनी है और अल्टीमेटली हमारा एक पर्पज ये रहेगा कि स्वास्थ्य सेवाएं न केवल सुचारू रूप से चले बल्कि उनकी गुणवत्ता भी बेहतर हो। ज्यादा खामियां यहाँ पर सुनने में आया है, सब कुछ कर्मचारी जिसकी प्रेजेंटेशन लगती है उनको सैलरी भी दी जाती है, लेकिन बिल्कुल एक रिप्रेजेंटेशन मुझे भी जब मैं आया तो उन्होंने दी है। ये जांच का विषय है। देखिए 1 मिनट में आपके सामने ऑलमोस्ट मैंने सारा राउंड लिया है, मैं इमीडिएटली उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके ऊपर एक्शन जरूर है। तो सर ज्यादा खामियां क्या देख रहे हो? पूरी बिल्डिंग आपने बारीकी नहीं, देखिए बिल्डिंग की स्थिति तो एक इशू है, वो आप सबको पता है, यहाँ आप सभी स्थानीय निवासी हैं। उसके बारे में रिपेयर मेंटेनेंस और वो हेडक्वार्टर से अगर जरूरत है तो जैसे मैंने कहा परसों जब हम बैठेंगे तो उस वक्त ये भी हेडक्वार्टर से भी टीम आएगी, तो अगर बजट की अनुमोदना की जरूरत है या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से एक्शन से किसी से बात करने की जरूरत है तो वो हम करेंगे। जहां तक आप एक चीज और ये कह रहे हैं कि डिले हो सकता है, पहले रहा हो, तो इस बार ये जो भी विजिट होगी इसकी समस्त सूचना जो है वो जिला उपायुक्त को भी दी जाएगी, ताकि निदान इन समस्याओं का टाइमली, चाहे वो एसडीएम महोदय के माध्यम से हो या जिला उपायुक्त माध्यम से हो या अन्यथा एक्शन या पीडब्ल्यूडी या अन्य किसी विभाग के साथ अगर हमें सहयोग या एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने की जरूरत है तो उसका भी करेंगे। तो आपने सर ज्यादातर देखा कि वायरिंग की गई है, वायरिंग पर आपका ध्यान रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक तरीका होता है ताकि उसको ये लगे कि एक बार कंप्लीट वार्ड का राउंड लिया तो आने वाले दिनों में, क्योंकि लूज हैंगिंग वायर्स कई बार शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाती है और एक ये बहुत
मेजर कारण हो जाता है एक जिसको कहना चाहिए दुर्घटना बनने का। सर मैंने आपसे देखने का है प्राइवेट एम्बुलेंस वाले इमरजेंसी वार्ड तक चले जाते हैं। नहीं, ये मैंने आपको शुरुआत में देखा तो हम इमरजेंसी का रास्ता भी बदलेंगे। जो इनको मैंने दिशा निर्देश दिए हैं, बाहर की जो लाइट्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंधन या रोशनी का प्रबंधन है वो भी सुचारू रूप से किया जाए। गेट पे डिस्प्ले भी लगाया जाए अस्पताल का, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए। आने वाले दिनों में हम कुछ इनको बजट इस तरह से प्रोवाइड करेंगे ताकि क्वालिटी सर्विसेज के साथ साथ सभी चीजें वहां पर उपलब्ध हो। और साथ में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सेवाओं के साथ साथ खाली एम्बुलेंस ना लिखा जाए, ये भी लिखा जाए कि डिस्चार्ज अगर मिलता है महिला को किया जा रहा है तो उसको घर में छोड़ने के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क है। अगर बच्चा भी डिस्चार्ज कर रहा है, मदर को रखना भी पड़ रहा है, या एसएनसीयू से बच्चा भी जा रहा है, या घर से डिलीवरी जिसकी अपेक्षित है या होने वाली है, अगर उसको भी आना है तो वो भी 112 पे कॉल करें। इस किस्म की आईसी और समस्त चीजें करी जाएंगी। एक दिशा निर्देश और था, वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो मेरी नॉलेज में आया वो डॉक्टर जो हमारे देवेंद्र एसएमओ इनको मैं कहूंगा, एक हमने कहा कि सभी लेबर रूम के बाहर और एसएनसीयू के बाहर एक अनाउंसमेंट सिस्टम होना चाहिए। ना केवल ये इतना बड़ा अस्पताल भी नहीं है, तो मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ इनको कि इनके पास आयुष्मान भारत में कुछ बजट उपलब्ध है, उससे इमीडिएटली आप एक अनाउंसमेंट सिस्टम लगवाइए ताकि अस्पताल में आप अनाउंसमेंट कर सकें अगर कोई सर्विसेज है, कोई टेस्ट है या उपलब्ध है। कुछ चीजों में स्टोर कीपर या फार्मासिस्ट की उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, जो सुविधाएं वो प्रदान नहीं कर पा रहे हैं उस पर। कई बार देखा है कि बाहर की पर्चियां बनाई जाती है दवाइयों के लिए, तो जब नहीं उपलब्ध है तो बाहर की बनाई जाती है। नहीं, ये सब चीजें मैंने आपको बताया। आज जैसे अभी मेरे बाकी जो टीम के साथी हैं वो अभी फार्मेसी में ही गए हैं, कोई लेबर रूम में है, कोई वार्ड में है, तो हम समस्त दवाइयों की सूची लेंगे कि निर्धारित संख्या होती है। मैं अगर सभी संस्थाओं की बात करूं, सब सेंटर से लेके उसके बाद चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे सब डिविजनल हॉस्पिटल हो, चाहे सिविल अस्पताल, जिला स्तर का अस्पताल हो, सभी में न केवल टेस्ट की संख्या निर्धारित कर रखी है हमने, दवाइयों की संख्या भी निर्धारित कर रखी है। ये पूरे जिले की हर इंस्टीट्यूट की ये दवाइयों की संख्या, टेस्ट की संख्या हम लेंगे और जहां जहां नहीं हो रही होगी उनसे अकॉर्डिंगली उनसे उस वक्त इसके बारे में पूछा। अरे हॉस्पिटल एम्बुलेंस ड्राइवरों की कमी से जूझ रहा है, ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस नहीं मिलती सर। नहीं, ये देखिए कुछ संभवतः अगर जिला स्तर पे मैं यहाँ मुझे बताया डॉक्टर रवि राणा है शायद आरटीएस जो रेफरल ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, उनसे बैठ के हम बात करेंगे जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके साथ किस तरह से इसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। उसका एक तरीका होता है कि अभी हमने रिस्पॉन्स टाइम को चेंज करने के लिए प्लेसमेंट ऑफ एम्बुलेंसेस कुछ देखिए वो करनी पड़ती है। कई बार स्टाफ की नियुक्ति में टाइम लग जाता है क्योंकि एचकेआरएम से वहां से भी उपलब्धता में थोड़ा सा इश्यू आता है। इसके लिए ये किया जाएगा कि जहां से विद इन 12 मिनट्स या 10 मिनट के अंदर आपके पास एम्बुलेंस आ जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि एम्बुलेंस हर संस्था के ऊपर खड़ी रहे। अगर इतनी दूरी में निर्धारित किया जा सके कि पास के अगर 2 इंस्टीट्यूट को भी मिला के अगर एक एम्बुलेंस कहीं स्टेशन करी जाए तो 10 मिनट में अगर कहीं पहुंच जाए तो वो रिक्वायर्ड जो है वो टाइम पूरा हो जाए। तो इस तरह से हम इनको ट्रेनिंग देंगे, इनके फ्लीट मैनेजर को करके हम एक दोबारा से जो जिसको एक होना चाहिए निर्धारित करेंगे इनका स्थान सभी एम्बुलेंसेज का। तो संभवतः कुछ लोगों को इसमें एक बार नाराजगी भी लगती है कि मेरे गांव से या मेरी पीएचसी से हटा दिया। नहीं, हमारा पर्पज हटाना नहीं है, हमारा पर्पज ये है क्योंकि आपने 112 पे कॉल करनी है, आपने डायरेक्ट एम्बुलेंस से जाके बात नहीं हो सकती, तो आपको 112 से कॉल करनी है। तो हम ये निर्धारित करेंगे कि 10 मिनट के 12 मिनट के अंदर आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाए। सर कई बार एक बड़ी प्रॉब्लम भी आती है, कई बार जब डिलीवरी महिला आती है, जैसे सुबह आती है, वो रात को 12 बजे या 2 बजे उसको बोला जाता है कि आपको ऑपरेशन होगा, यहाँ से ले जाइए, तो फिर उसका से बहुत इसके ऊपर बिल्कुल हमने ऑलरेडी एक ब्लैंकेट सैंक्शन इनको जारी कर दिया। आने वाले दिनों में आपके माध्यम से भी मैं समस्त जींद के प्रैक्टिशनर्स या अन्य साथ के जिलों में, चाहे वो हिसार पे हो, चाहे वो हांसी के हों, चाहे कैथल कहीं पर भी हो आसपास, इवन रोहतक भी इतना दूर नहीं है यहाँ से, इन सभी जिलों से अगर कोई स्पेशलिस्ट जो है अगर आना चाहे तो उसके लिए हमने जिला स्तर पे 5 को हमने ब्लैंकेट सैंक्शन दिए। 5 गायनेकोलॉजिस्ट रख सकते हैं, 5 एनेस्थिस्ट रख सकते हैं, 5 पीडियाट्रिशियन रख सकते हैं। अगर आपके पास रेगुलर 1 है तो आप 4 एक्स्ट्रा रख सकते हैं। हमने सब डिविजनल अस्पताल पे ब्लैंकेट सेक्शन दे दिए इसी बात को लेके कि आप 3 रख सकते हैं, 3 पीडियाट्रिशियन, 3 गायनेकोलॉजिस्ट, 3 एनेस्थिस्ट।
लेकिन ये बहुत सारी चीजें हो सकता है लोगों की नॉलेज तक नहीं हो, तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर से उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इसमें बढ़ा के हम पहले उनको 3,500 रुपये अगर दे रहे थे, अब हम उनको पैसा बढ़ाने के लिए भी हमने अनुमोदन इनको दी है कि हम 5,000 से लेके अगर जरूरत पड़े तो उससे ज्यादा भी हम उनको पे कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली हम 5,000 रुपये पर कॉल अगर आप आएंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करूंगा IMA के डॉक्टर से, आप आगे आइए और हमारी मदद करें ताकि यहाँ पर लोगों को सिजेरियन या पीडियाट्रिक्स में SMCU में बच्चे को सुविधा मिल सके। सर हॉस्पिटल सिक्योरिटी लैब्स इशू भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर मैं बिल्कुल मेरी नजर है और इनके सुपरवाइजर और कंसर्न मैटर्न सर उनसे इस बारे में बात करी जाएगी, क्योंकि HKRN के एम्प्लॉय यहाँ पर जिसको कहना चाहिए वो शब्द तो नहीं बनता है इसमें, लेकिन फिर भी एक विटी बात में है कि प्रचुर मात्रा में है, यानी भरपूर है, उनके जरूर पूछा जाएगा। सर रात को अक्सर लैब बंद रहती है सर, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी दिशा निर्देश दे दिए हैं कि सिटिंग लैब में एक बंदा रहेगा। तो सर जैसे किडनी लीवर एक्सरे ऑन कॉल रहेगा, बाकी टेस्टिंग के लिए इंश्योर कराया जाएगा। मेडिकल सर पहले 100 बेड 50 बेड कर दिया गया, उसके बाद नहीं, अभी मुझे बताया कुछ बिल्डिंग का इशू है, उसको हम रिजोल्व करेंगे, वापस इसको 100 बेड। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरत पड़ी है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है। बेड तो अभी भी मेरे हिसाब से 50 नहीं किस तरह से ज्यादा है वो IPHS में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, अगर अभी मैंने खुद देखा है कि आप इतने बेड, तो मैं भी अगर गिनूं तो 50 से तो कहीं ज्यादा बेड, ठीक है सर, तो इसलिए 100 बेड से कम नहीं किया गया। वो हो सकता है रेफर करने का रिवाज ज्यादा है मेडिकल में, उसके बिल्कुल हो सकता है। और इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक रेफरल का एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है कि इनसे हम रेफर की रिपोर्ट भी मांगना शुरू कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर बोली ना आपको कि मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि आप गायनेकोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिशियन को, एनेस्थिस्ट आना चाहे तो हमने उनको पैसे उनके बढ़ा दिए हैं। प्रत्येक कॉल हम 5,000 रुपए तक देने के लिए तैयार, सिंगल पेशेंट के लिए अगर आप सिजेरियन के लिए आते हैं तो इसीलिए अगर आने वाले दिनों में अगर डॉक्टर्स हमारे पास आएंगे तो हमारे को रेफरल की जरूरत भी कम पड़ेगी। जैसे जो काम स्टाफ नर्स को करना होता है, चादर के लिए काम है, वो वार्ड बॉय करता है। ये सब चीजें देखने की हैं, ये इमीडिएटली इसमें समस्या का समाधान एकदम नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो हमारी नॉलेज में आती हैं, आएंगी और आ भी रही हैं, क्योंकि अभी वापस टीम गई हुई है देखने के लिए। ये सारी चीजें बाद में ना केवल CMO साहब को कन्वे की जाएंगी, SMO साहब को भी कन्वे करी जाएंगी और आपके जिला उपायुक्त को भी कन्वे की जाएंगी। CMO मैडम ने एक बार द्वारा कह दिया, ये मैडम कह रही थी मैं वीक के बाद आऊंगी, लेकिन मैडम नहीं आएगी। इस बारे में दिशा निर्देश देंगे कि न केवल CMO मैडम को भी, बल्कि डिप्टी CMO भी जो जिला स्तर पे होंगे, जिनको ब्लॉक अलॉट होंगे, उनकी भी विजिट को सुनिश्चित किया जाए। जो कमियां सर अभी पाई गई हैं मेडिकल के अंदर, वो कितने दिनों के पूरी हो जाए? देखिए, मैं कोई टाइम बाउंड चीज नहीं कह सकता कि बहुत सारी चीजों को बैठ के देखना पड़ेगा। कुछ चीजों में कई बार जैसे स्टाफ की नियुक्ति है, यदि SS बोर्ड से या कहीं और से ना, तो एक अलग टाइम लग सकता है। जहां पॉसिबल होगा विद इन एक स्टिपुल्ड टाइम पीरियड सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। जैसे मैंने बताया ना कि जिला उपायुक्त को शेयर किया जाएगा, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो PWD से इमीडिएटली बात करें और हम हेडक्वार्टर से सारी टीम आगे बैठेगी। हमारा डिप्टी जो डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन है वो भी बैठ के बात करेगा कि इसकी बिल्डिंग का क्या समाधान है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डायरेक्टर NHM, मैं मेडिकल जिस मैटरनल चाइल्ड हेल्थ साथ में देख रहा हूँ, और कुछ अन्य चार्ज भी जो हैं वो मेरे पास। थैंक यू।